और वही एक सफल स्टूडेंट कहलाता है जो अपने आगे की चीजें सोच के चलता है। और अगर आपने इस प्रॉब्लम पे अभी काबू पा लिया तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अभी हम 11th में और 12th में ही सर फोड़ फाड़ के निकल जाए आईआईटी में। तो आपके लिए बिगेस्ट प्रॉब्लम जो होगी, दैट इज बिगेस्ट प्रॉब्लम होगी सर, आप किसी भी क्लास 12th के स्टूडेंट को पकड़ लो तो वो बोलेगा कि क्लास, चाहे उसने क्लास 11th पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, या फिर क्लास 12th से ही प्रिपरेशन स्टार्ट की हो। कई लोग क्लास 11th में नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्टली क्लास 12th में एंट्री लेते हैं। तो उन सभी के लिए बिगेस्ट प्रॉब्लम है क्लास 11th। आप अपना टाइम इन्वेस्ट भी कर रहे हो, तो इतने पॉजिटिव तरीके से इसको यूटिलाइज करना है कि जब आप क्लास 12th में पहुंचो तो क्लास 11th आपके लिए बिगेस्ट प्रॉब्लम ना हो, एक हल्की फुल्की प्रॉब्लम हो, दैट वी कैन नो। क्योंकि जब आप क्लास 12th में जाओगे तो आप इससे थोड़े से ज्यादा प्रेशराइज्ड होंगे, क्योंकि उसमें क्लास 12th में आपको सिलेबस भी जेईई का भी कवर करना है और कहीं ना कहीं आपके बोर्ड्स भी हैं। आपको बोर्ड्स में भी 75% से ऊपर स्कोर करना है। तो थोड़ा हमारा सिचुएशन सर 11th वाली क्लास के मुकाबले 12th में ज्यादा प्रेशराइज होगा। और सिलेबस चलेगा 12th का, फिर बोर्ड्स आ जाएंगे, फिर मेंस आ जाएगा, फिर बोर्ड्स आएंगे, फिर जेईई मेंस आएगा। तो उसमें आपकी सबसे रिलैक्सिंग चीज रहने वाली है अगर आपकी क्लास 11th अभी से काबू में आ जाए। रिवीजन करते रहिए, प्लीज स्ट्रांग कीजिए, जो भी आपके टॉपिक्स मिस हो जा रहे हैं उनको पढ़ाई कीजिए। आप हैं क्लास 11th में, बट आप अपना एटीट्यूड सोच कीजिए क्लास 12th वाला ही। अभी से ही उतने सीरियस रहोगे तो आपकी आगे आने वाली जर्नी बहुत अच्छी रहेगी। और अगर आपने इस प्रॉब्लम पे अभी काबू पा लिया, मतलब मैं थोड़ी सी प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूं, और वही एक सफल स्टूडेंट कहलाता है जो अपने आगे की चीजें सोच के चलता है। तो अगर आपने इस प्रॉब्लम पे काबू पा लिया तो आपको ड्रॉप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना हो सकता है ये जो है एक मेजर कारण बन जाता है। दिस विल बिकम ए मेजर रीजन फॉर ड्रॉप। 12th में फिर आपको ड्रॉप लेने की फील आएगी कि यार एक साल और पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करें तो आपने 11th में प्रिपरेशन की, 12th में प्रिपरेशन की, प्रिपरेशन हल्की फुल्की रहेगी, फिर आप वापस ड्रॉप में आए। ये सिचुएशन ज्यादा खतरनाक है या ज्यादा आरामदायक है, या फिर अभी हम 11th में और 12th में ही सर फोड़ फाड़ के निकल जाए आईआईटी में? कौन सी सिचुएशन ज्यादा आरामदायक है? ऑब्वियसली सर ड्रॉप में करोगे तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अभी से ही प्लीज रिवाइज कीजिए, बार बार नोट्स पढ़िए, प्लीज चीजों को दिमाग में ताजा रखिए, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, जो भी मॉड्यूल आपके पास में है क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, उसके साथ इन्वॉल्व रहिए, पैरेलल में रहिए। किसी भी तरीके से बैकलॉग रैंडम कारण की वजह से मत आने दो कि हाँ बस पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही इसलिए बैकलॉग हो गया। नहीं भाई, 11th 12th एक साथ निपटानी है सर, हमें ड्रॉप का बिल्कुल सोचना भी नहीं है। और ये तभी होगा जब आपकी क्लास 11th एकदम काबू में हो, क्योंकि जस्ट एक साल बाद में इस सिनेरियो में आपके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द ये बना होगा। और अभी आपके पास में टाइम बहुत है, तो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, प्लीज बी वेरी कॉन्शियस अबाउट दिस। क्लास 11th पे एकदम 100% काबू पा लो। जो आपका रेगुलर करिकुलम है उसको शिद्दत से फॉलो कीजिए, क्लास मत मिस कीजिए, बैकलॉग मत होने दीजिए, और जो सामने आ रहा है उसको पढ़ाई कीजिए। नोट्स बनाइए प्लीज। जो लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं बहुत गलत कर रहे हो बेटा, क्योंकि क्लास 12th में पहुंचने के बाद में क्लास 11th के नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिलेगा। और अगर टाइम मिला भी तो फिर उससे कुछ फायदा होगा नहीं। आपके पास में 2 महीने होंगे, 2 महीने क्या, आपके पास में 1.5 महीना ही होगा जिसमें आपको जेईई मेंस और बोर्ड्स दोनों करने हैं। तो क्या आप क्लास 11th के चैप्टर्स के नोट्स बना पाओगे? क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? फील दिस, आप इस चीज को फील कीजिए। और हाँ सर बोले, अब हम समझ गए हैं कि हमें ये नुकसान नहीं करना है अपना, बिकॉज आपको रिलेटिव रैंक लेके आनी है, मतलब आपको रिलेटिव अपना इंप्रूवमेंट करना है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बाकी लोगों के कंपैरिजन में अच्छी होनी चाहिए। हो सकता है पूरी जनता 15 ही लेके बैठी हो टॉपर ही, तो तेरे 10 आ गए तो बहुत अच्छी बात।